बैठ के बात करो, फिर तारीख सारी उठाई जाएगी। फिर हम वो तारीख भी लेके आएंगे जब तुम गले काट देते थे, और फिर हम वो तारीख भी उठा के लाएंगे। मेरा नबी है, सहाबा की महफिल है, हुजूर बैठे, अचानक मुस्तफा कहने लग जाते हैं मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। हुजूर ने 3 बार कहा। अचानक उठे सहाबा की महफिल से तोड़ गए। सहाबा कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ, हुजूर बता के जाते थे, हुजूर कह के उठते थे। लेकिन आज जो हुजूर उठे ना, किसी से कुछ नहीं कहा, दौड़ गए हुजूर। सहाबा कहते हैं हमें डर था दुश्मनों का, क्योंकि यहूदी भी थे, कहीं हुजूर अकेले निकल गए कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। हम पीछे पीछे, हुजूर ने बताया कुछ नहीं था, लेकिन कहते हम जिधर जिधर खुशबू आती रही हम उधर उधर मुड़ते चले गए। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए गए। हाँ, कहते जिधर जिधर खुशबू आती रही हम उधर उधर जाते रहे। जाके क्या देखते हैं, एक दरवाजा है, अजनबी मकान है, सरकार चौखट के बाहर खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं, दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आती है एक बच्ची की, कौन? कहा तूने जिसे याद किया था तेरा बाप आया है। उसने कहा मेरा बाप कोई नहीं है। फिर आका फरमाते तूने भाई को आवाज दी थी, समझ ले तेरा भाई आ गया है। उसने कहा मेरा भाई कोई नहीं है। आका करीम फरमाते हैं तूने तीसरा जुमला कहा था, काश मेरा कोई यारो मददगार होता, मैं तेरी मदद के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुना बच्ची चीख मार के कहती है आज 12 साल हो गए हैं, काश कोई पहले आ गया होता, आज तक तो कोई नहीं आया, तुम कौन हो? आका फरमाते बेटी दरवाजा तो खोल। जब सरकार ने हुक्म दिया बच्ची ने दरवाजा खोला, हुजूर का चेहरा देखती है तो देखती रह जाती है। कहती हसीनो महजबी बता तो सही तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? आका कहते बता भी तूने रो के आवाज दी थी कि नहीं दी थी? उसने कहा हाँ पुकारा तो था। कहा अगर तेरा बाप नहीं तो पुकारा किसको था? उसने कहा आने वाले मेहरबान जरा सुन तो सकी, मैं जब छोटी थी मेरा बाप मुझे मंडी में बेच के चला गया। 7 साल की उम्र थी तब मेरे बाप ने मुझे बेच दिया है। आज 13 साल यहाँ हो गए हैं, उम्र गुजरती जा रही है, आज तक कोई भटका तक नहीं है। और जब से ये खरीद के लाया है इसने मेरे साथ वो सितम किए हैं कि रोना रोना है। आज तक जब से बाजार में बिक के आई हूँ मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई है। आका करीम ने इतना सुना है। आका फरमाते अब क्या बात है? उसने कहा ये है जो ये के जग की तबीयत खराब है, मालिक जालिम है, अगर आटा तैयार ना हुआ तो मुझको कूटा जाएगा, इसलिए रो रही थी। आका फरमाते बिलाल जरा आगे बढ़ो, इसका आटा भी इकट्ठा करो, इसकी जौ भी इकट्ठा करो। 2 गठरियों में चीजें बांधी गई हैं, दोनों गठरियों को एक जगह बांधा गया। जब बिलाल लेके चले गए आका फरमाते लाओ बिलाल ये गठरी मुझे दे दो। बच्ची ने कहा किधर जा रहे हो? कहा अपने मालिक के दरवाजे ले चल, आज हम उससे तेरा सौदा करेंगे। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है जब ये बच्ची ने सुना है आज हसरतों की कलियां खिल जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उजड़े चमन में बहार आने वाली है। बच्ची मुस्कुरा के कभी खुद को देखती थी, कभी महबूब के चेहरे को देखती थी। उसने कहा जाना किधर है? आका कहते जो खरीद के लाया था वहां लेके चल। अल्लाह अकबर। चलने लगे। मुस्तफा ने निगाह दौड़ाई, सामान किस पे है? देखा बिलाल के हाथ में सामान है। आका ने कहा ये गठरी मुझे दे दो। कहा किस लिए आका? खादिम हाजिर है, आप क्या करोगे? कहा ये बोझ मेरी बेटी का है, मैं इसे हाथ में ले रहा हूँ ताकि कयामत तक कल जब कोई बेटी जा रही हो और उसका सामान बाप उठाए तो बोझ ना समझे। मुस्तफा की सुन्नत समझ के गठरी सर पे लेके चलता रहा। हुजूर ने उस बच्ची को सामान की गठरी ली और जो सर पे लेके चले, सहाबा की चीखें निकल गई। महबूब हमारे होते हुए का सिर्फ वजन नहीं बांटना है, उम्मत में बेटियों का प्यार भी तो बांट के जाना है, दर्द देना है बेटियों का, रिश्ते बताने क्या होते हैं। हुजूर ने गठरी सर पे रखी है। सुन प्यारे, कोई पहचानी हुई नहीं, एक अजनबी बच्ची थी, एक अजनबी बच्ची थी। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है। हुजूर गए ना, उसने मालिक का घर बताया ना, तो जंगलों में पहाड़ों के बीच जाकर के उसका एक घर था। हुजूर साहबा के साथ अपने चंद यारों के साथ है, बच्ची भी आगे आगे, हुजूर पीछे पीछे। वो किसी मकसद से छत पे चढ़ा, उसने आते देखा हुजूर को, बस जैसी देखा उसने हाल खराब। उसने कहा ये कौन आ रहा है? किसी ने कहा पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन हैरत तब हुई उसको कि दूर से आने वाले सारे चेहरे धुंधले नजर आ रहे थे, हुजूर का चेहरा साफ नजर आ रहा था। ये हुजूर की मेरे शान थी कि कितनी भी दूर से कोई देखे हुजूर का चेहरा साफ नजर आता था। हुजूर करीब आते गए, आते गए, आते गए।
हुजूर ने दस्तक दी, अंदर से मालिक निकला, क्या बात है? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को बेचेगा, आप कौन है? हुजूर ने फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने इतना सुना ना चौंक गया। उसने कहा जरा ठहरो। अंदर गया, एक पुरानी सी किताब उठा के लाया। उसने कहा मैं कुछ पूछूं आप बताएंगे? फरमाया जी। उसने पूछा तुम्हारी माँ का नाम आमिना है? हुजूर ने फरमाया जी। बाप अब्दुल्ला? हाँ। खानदान कुरैश से हो? जी। ये बताते गए, वो रोता गया रोता गया, फर्क पलटता गया। एक एक बात उसने पूछी, दौड़ के अंदर गया और जाके बोला मेहमान आए थे, लोग बैठे थे घर पे। उसने कहा लोगों मेरी किस्मत जाग गई है। कहा क्या? कहा जिसकी आमद का ऐलान किताबों ने किया था आज वो चल के मेरे दरवाजे पे आ गया, मेरे दरवाजे पे आ गया। अल्लाह अकबर। लोग दौड़े, सारे बाहर आ गए। हुजूर बाहर खड़े, गठरी हाथ में। कहा देखो हमारी किताब में लिखा, वो जो आखिरी पैगंबर होगा ना वो इतना करीम तबीयत का मालिक होगा, बच्चियों का बोझ अपने हाथ में उठा के चलेगा। और कहा ये जो मैं देख रहा हूं ये सारे हमारी किताबों में है। उसने कहा हुजूर सिर्फ बच्ची आजाद करानी है या हमें भी कुफ्र से आजाद कराना है? दौड़े, कदम पकड़े, कहने लगे महबूब बस करम कर दे, बस करम कर दे, हमें भी हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। खुदा की कसम ये किरदार सबसे अहम चीज है, किरदार सबसे अहम चीज है। आज की तरह जाओ बेटियों को बचाओ, जाकर के उनसे कहो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। जो भी इज्जतें मिली है ना हुजूर के सदक़े में अता की गई हैं, हुजूर के सदक़े में अता की गई हैं। गारंटी है कितनी बड़ी डिग्री लेके कोई बैठा हो, मंत्री हो, संतरी हो, MBBS, BUMS, IAS, IPS, कोई भी डिग्री लेकर के यहाँ बैठा हो ना, गारंटी देता हूँ हुजूर की गुलामी से बड़ी डिग्री कोई नहीं हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है। ये लगता है ना मौलवी बोलते हैं और चीखते, इनकी आदत है ना। हम कभी अपनी बात नहीं कहते, जब भी कहते मदीने वाले की बात रखते। खुदा करे हमारे घरों में हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए। यह कोशिश रहती है कि हमारे घर की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने, और जब मरे तो मायूसी की मौत नहीं बल्कि मौत को भी उसकी मौत पे रश्क आना चाहिए। ऐसी जिंदगी तेरी मेरी बेटी को जीना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? ये सिर्फ तब होगा जब हमारे किरदार हुजूर की जिंदगी के मुताबिक होने, हुजूर की जिंदगी के मुताबिक होने। बेटियों से गुजारिश है आप ना अपने कदम सवारे, रवैये सवारे। शादी ब्याह के ये फैशन ये बेड़े गरक करके रख देंगे। एक दिन जो आग हम अखबारों में और खबरों के जरिए सुनते हैं, ये आग चल के तेरे मेरे दरवाजे तक आनी, तेरे मेरे दरवाजे तक आनी है। हाँ कुछ हमारी भी ढील रही, मुरीद होने के लिए औरतें आई, आजो आजो आजो, हमारी भी ढील रही। मैंने दो लोगों को देखा है जो बैत के वक्त भी ना बड़ी सख्ती से एहतमाम करते हैं पर्दे का। उनमें से पहली शख्सियत को ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा कहा जाता है। मैंने देखा उनको कि वो औरतों को अपने सामने तक नहीं आने देते थे। और दूसरी जात सरकार रईसुल अत्किया सरकार वैस मुस्तफ़ा की जात है, जो नफा नुकसान अपना नहीं देखते, जबकि हर औरत की मुट्ठी में 100 का नोट होता है। हाँ 100 के नोट के चक्कर में बड़ा अच्छा अच्छा पीस जो है ना। लेकिन सलाम हो अली के बेटे पर, वो आज भी हुजूर की शरीयत को आम करने पे लगे हुए हैं, आज भी हुजूर की शरीयत को आम करने पे लगे हुए हैं। हम सब की जिम्मेदारी है हम हुजूर की शरीयत को मजबूती से पकड़ें। हम ये कोशिश करें कि अपनी जिंदगी हुजूर की जिंदगी के सांचे में ढालेंगे इंशाअल्लाह। बोले वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हम अपनी जिंदगी हुजूर की जिंदगी के सांचे में डालेंगे, और वक्त कितना भी मुश्किल आ जाए हम हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे कभी भी। हर हाल में अल्लाह को हाजिर और नाजिर माने, अल्लाह को अपना मददगार समझे। जब कभी फंस जाओ तो रब की रहमतों को आवाज दो, इंशाअल्लाह मदद आसमानों से आएगी। खुदा आपके हाल पर रहम करेगा। आप नहीं जानते हो, हम कोई लावारिस नहीं, हम वो लोग हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। हम लावारिस नहीं है। हम अपनी मदद के लिए हुजूर को पुकारें, अपनी मदद के लिए अपने महबूब को याद रखें, उठते बैठते सल्ले अला की सदाएं देते रहें। हमारी जिंदगी का एक एक दिन कामयाब गुजरेगा,
एक एक दिन कामयाब गुजरेगा। माफ कीजिएगा, हम अपना किरदार इतना बच्चों की नजरों में बुलंद कर ले कि कम से कम हमारे बच्चे तो हमें ताने ना दें, हमारे बच्चे तो हमें जलील न करें। बच्चा नाफरमान होता, तावीज़ मियाँ देंगे। बच्चा बात नहीं सुनता, तावीज़ मियाँ देंगे। बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, तावीज़ हुजूर देंगे। सुने, फरमाया गया जिन घर के बड़े नमाजी होते हैं उन घर के बच्चे भी नमाजी हुआ करते हैं। जब बाप ही सजदा करने नहीं उठता तो बेटा क्या खाक उठेगा? अब्बा कहता मैं तो चाहता हूं मेरा बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए, मेरा बेटा जो है ना हसन बसरी बने। ओ भाई पहले तू भी तो कुछ बन, तब तो तेरा बेटा कुछ बनेगा। हम हैं पक्के वाले, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें उठाए कि सो गया 12 बजे, उठ रहा शाम को फिर 12 बजे। तो फिर बताओ बच्चे कैसे बने? नमाजी बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। हमें खुद को बदलना होगा, खुद को। जब हम बेहतर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। हजरत अली कैसे ईमान लाए? हुजूर ने उनसे कहा ईमान लाओ। मुझे बताओ, किसी ने कहा ईमान लाओ? नहीं। हजरत अली फरमाते मैंने पहली मर्तबा मुस्तफा को नमाज पढ़ते हुए देखा। हजरत खदीजतुल कुबरा और हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। कहते मैंने कहा या रसूलल्लाह ये क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अली ये हमारे रब की इबादत का तरीका है। तो हजरत अली ने कहा हुजूर ये तरीका मेरे दिल में भा गया है, मुझे भी ये तरीका सिखाया जाए। कहते हैं ये तरीका मुसलमानों के लिए है। फिर अली ने भी कलमा पढ़ा और हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए। यानी कि हजरत अली ने हुजूर को देखा और फिर सजदे देखो। खुदा की कसम फिर नमाज की ऐसी कैफियत हजरत अली की होती थी कि तीर निकाल लिया जाता था, अली को पता नहीं चलता था। आज नियत बांधे खड़ा और पूरा हिसाब लगा रहे यार, गोश्त वाले के कितने हो गए, धनिये वाले के कितने हो गए, दुकान वाले के कितने हो गए, बुध का दिन है, जुमेरात का दिन है, हिसाब को नहीं आया होगा। ये सारी बातें नमाज में लग रही हैं। क्यों? क्योंकि नमाज भी फर्जी पढ़ रहे हैं, फर्जी। कि लोग ये ना कहें यार हज करिया है नमाज में नहीं आता, उम्रा करिया है नमाज में नहीं आता, दाढ़ी रख लिए नमाज में नहीं आता। ये कंडीशन है हमारी। इन सब से निकलो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कुछ करे, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई काम किए जाए। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया है, और इतना बुलंद किया है कि क़यामत आ जाएगी कोई तेरा नाम नीचा नहीं कर सकता है, नीचा नहीं कर सकता है। हर दिन आने वाला महबूब तेरे लिए बेहतर है, हर घड़ी तेरी पिछली घड़ी से अफजल है, हर लम्हा तेरी इज्जतों में चार चांद लगा रहा है। और ये दुनिया देख रही है, ये दुनिया देख रही है। ये तो करम है अल्लाह का, उसने हमें हुजूर की उम्मत में बना दिया है, वरना हम तो कहीं के भी नहीं थे। वो कहा था ना जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब हजरत यूसुफ के हुस्न के तस्किरे हुए ना और जुलेखा के इश्क की बातें हुई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने एक बात कही थी, काश जुलेखा ने मेरे यूसुफ को देखा होता। ये कहा काश जुलेखा ने मेरे यूसुफ को देखा होता तो अपने यूसुफ का हुस्न भूल जाती। क्यों? कैसा है तुम्हारा यूसुफ? हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है उनके चेहरे को देखा ना औरतों ने दिल काट लिए थे, अगर हमारे यूसुफ को देख लेती तो औरतें कलेजे कुर्बान कर देती। ये हुजूर की जात है, हर एतबार में मेरा नबी सबसे अफजल है, हर एतबार में। हुस्न में बेमिसाल है, अमल में बेमिसाल है, किरदार में बेमिसाल है, गुफ्तार में बेमिसाल है, रवैयों में बेमिसाल है। किस किस चीज का तज़किरा किया जाए, इल्म में बेमिसाल है। मेराज की रात जिब्रील ने बाजू पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा किया ना तो आदम भी देख रहे थे, हाँ दानियाल भी देख रहे थे, शीश भी देख रहे थे, यूसुफ भी देख रहे थे। इसलिए कि मुसल्ले पे वो जाता है जो सबसे अफजल होता है, मुसल्ले पे वो जाता है जो सबसे अफजल होता है। सबने जब मुसल्ले पे जाते देखा, हजरत आदम ने कहा मुबारक हो, औलाद में हो लेकिन अफजल हो। हजरत इब्राहीम ने खुतबे पढ़े, मिसाल नहीं तुम वो हो जिन्हें मैंने रब की बारगाह में झोली फैला के मांगा था। और जब नजर पड़ी ना हजरत यूसुफ की तो फिर टिक टिकी बांध के देखते रह गए। हुजूर ने कंधे पे हाथ रखा, मेरे भाई क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कहने लगे मुझे बड़ा मान था अपने हुस्न पे, आपको देखा तो मेरे नजरों से हुस्न का नमक उतर गया, नमक उतर गया। हुजूर ने तसल्ली दी,
और फिर सफर आगे किया। मैं कहना यह चाहता हूं, अल्लाह ने हर एतबार से हुजूर को अफजल वाला बनाया है। आप सिर्फ इतना समझ लें, हम कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से हमारे हुजूर की नजरें शर्म से झुके। बस हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे आका शर्मिंदा हो जाए। हमें वो काम करना है जिसकी वजह से हुजूर फख्र से कहे ये मेरा उम्मती आ रहा है, ये मेरा उम्मती आ रहा है। ऐसा किरदार हमें अपना बनाना है। अल्लाह ताला हमें हुजूर से सच्चे इश्क की तौफीक अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, हमारे बेटों को गुलाम हैदर कर्रार बना दे। अल्लाह हमारी नस्लों में गुलाम मुस्तफ़ा पैदा करे। ज़रूरी ये नहीं है कि जलसे साल के साल होते रहें, ज़रूरी ये है कि हम हर साल अपने अंदर हुजूर का एक अखलाक ज़रूर लाजमी तौर पे मुहैया कर लें। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। चलना तो है ही हमें। मौलाना से आके पूछ लो हुजूर कैसे चलते थे, हम वैसे चलना चाहते हैं। मिंबर रसूल पर हुजूर के दीन के वारिसों की खूबसूरत जमात बैठी हुई है और उम्मीद है जब तक ये इस तरह से हमारे ईमान पर पहरेदार बने रहेंगे, कोई भी बदअकीदा हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये उलमाए अहले सुन्नत का एहसान है हम पर, हमारी नस्लों पर, कि इन्होंने हर फितने से हर दौर में हमारी हिफाजत की है। बेशक हर दौर में इन्होंने हर बला से हमें बचाने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि ये हर दौर में मुनफरिद नामों से पहचाने गए। किसी दौर में हमारी रहनुमाई के लिए ये अख्तर रजा बन करके आए, वाह 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 वाह। किसी दौर में हमारी रहनुमाई के लिए ये मुस्तफ़ा रजा बन करके आए, और कभी ज़रूरत पड़ी है तो यही जमात हमारे लिए इमाम अहमद रजा बन के तशरीफ़ लाई है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह इस जमात के एक एक फ़र्द को सलामत रखे और इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत का साया अल्लाह हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। मैं जानता हूँ सुई 12 के पार जा रही है, और जब 12 बजने लगते हैं तो आंखें बंद होने लगती हैं, मुंह खुलने लगते हैं, यानी फिर तकरीर सुनने का टाइम नहीं बल्कि सोने का टाइम शुरू हो जाता है। अगर आप साथ दें तो मैं थोड़ी देर आप हज़रात की खिदमत करने की कोशिश करूं। आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जाग रहे हैं माशाल्लाह, है ना। जो कुर्सी पे लोग बैठे ना, इन्हें तो मेहनत नहीं लग रही। उनसे पूछो जो बेचारे खड़े होके जलसा सुन रहे हैं, है ना। अल्लाह ने अगर ये जगह दे दी है तो कम से कम कुर्सी का हक अदा करें। याद रखिए जो कुर्सी का अपने टाइम पे हक अदा नहीं करता उसे दोबारा ये कुर्सी नहीं मिलती।